श्री महाविष्णु संबंधी अष्टाक्षर, द्वादशाक्षर आदि विविध मंत्रों के अनुष्ठान की विधि। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद, अब मैं महाविष्णु मंत्रों का वर्णन करता हूँ जो लोक में अत्यंत दुर्लभ है, जिन्हें पाकर मनुष्य शीघ्र ही अपने अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं, जिनके उच्चारण मात्र से ही राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि भी जिन मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करके इस संसार की सृष्टि में समर्थ होते हैं, प्रणव और नमः पूर्वक अंगे नमः पूर्वक अंगे विभक्त्यंत नारायण पद हो तो ओम नमो नारायणाय, ये अष्टाक्षर मंत्र होता है। साध्य नारायण इसके ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, अविनाशी भगवान विष्णु देवता हैं। ओम बीज है, नमः शक्ति है तथा संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। इसका पंचांग न्यास इस प्रकार है। इस प्रकार पंचांग की कल्पना करनी चाहिए। फिर मंत्र के 6 वर्णों से षडंग न्यास करके शेष 2 मंत्राक्षरों का कुक्षी और फिर मंत्र के 6 वर्णों से षडंग न्यास करके शेष 2 मंत्राक्षरों का कुक्षी तथा पृष्ठभाग में न्यास करें। इसके बाद सुदर्शन मंत्र से दिग्बंध करना चाहिए। ओम नमो सुदर्शनाय अस्त्राय फट, ये 12 अक्षरों का मंत्र सुदर्शन मंत्र कहा गया है। मैं विभूति पंचर नामक दशावृत्तिमय न्यास का वर्णन करता हूँ। मैं विभूति पंजर नामक दशावृत्ति मैं न्यास का वर्णन करता हूँ। मूल मंत्र के अक्षरों का अपने शरीर के मूलाधार, हृदय, मुख, दोनों भुजा तथा दोनों चरणों के मूल भाग तथा नासिका में न्यास करें। ये प्रथम आवृत्ति कही गई है। कंठ, नाभि, हृदय, दोनों स्तन, दोनों पार्श्वभाग तथा पृष्ठभाग में पुनः मंत्राक्षरों का न्यास करें। ये द्वितीय आवृत्ति बताई गई है। मूर्धा, मुख, दोनों नेत्र, दोनों श्रवण तथा नासिका छिद्रों में मंत्राक्षरों का न्यास करें। ये तृतीय आवृत्ति है। दोनों भुजाओं और दोनों पैरों की सटी हुई उंगलियों में चौथी आवृत्ति का न्यास करें। धातु, प्राण और हृदय में 5वीं आवृत्ति का न्यास करें। सिर, नेत्र, मुख और हृदय, कुक्षी, उरु, जंघा तथा दोनों पैरों में विद्वान पुरुष एक एक करके क्रमशः मंत्र वर्णों का न्यास करें। ये 6ठी, 7वीं, 8वीं आवृत्ति है। हृदय, कंधा, उरु तथा चरणों में मंत्र के 4 वर्णों का न्यास करें। शेष वर्णों का चक्र, शंख, गदा और कमल की मुद्रा बनाकर उसमें न्यास करें। ये 9वीं 10वीं आवृत्ति है। ये सर्वश्रेष्ठ न्यास विभूति पंजर नाम से विख्यात है। मूल के एक अक्षर को अनुस्वार से युक्त करके उसके दोनों ओर प्रणव का संपुष्ट लगाकर न्यास करें, अथवा आदि में प्रणव और अंत में नमः लगाकर मंत्राक्षरों का न्यास करें। ऐसा दूसरे विद्वानों का कथन है। तत्पश्चात 12 आदित्यों सहित 12 मूर्तियों का न्यास करें। ये 12 मूर्तियाँ आदि में 12 मूर्तियों का न्यास करें। ये 12 मूर्तियाँ आदि में 12 के एक एक मंत्र से युक्त होती हैं और इनके साथ 12 आदित्यों का संयोग होता है। ये अष्टाक्षर मंत्र अष्ट प्रकृति रूप बताया गया है। इनके साथ 4 आत्मा का योग होने से 12 होता है। ललाट, कुक्षी, हृदय, कंठ, दक्षिण पार्श्व, दक्षिण अंश, गल दक्षिण भाग, वाम पार्श्व, वाम अंश, गल वाम भाग, पृष्ठभाग तथा कुकुद। इन 12 अंगों में मंत्र साधक क्रमशः 12 मूर्तियों का न्यास करें। केशव का धाता के साथ ललाट में न्यास करके, नारायण का और यमा के साथ कुक्षी में, माधव का मित्र के साथ हृदय में तथा गोविंद का वरुण के साथ कंठकूप में न्यास करें। विष्णु का अंशु के साथ, मधुसूदन का भग के साथ, त्रिविक्रम का विवस्वान के साथ, वामन का इंद्र के साथ, श्रीधर का पूषा के साथ और ऋषिकेश का पर्जन्य के साथ न्यास करें। पद्मनाभ का त्वष्टा के साथ तथा दामोदर का विष्णु के साथ न्यास करें। तत्पश्चात 12 मंत्र का संपूर्ण सिर में न्यास करें। इसके बाद विद्वान पुरुष किरीट मंत्रों के द्वारा व्यापक न्यास करें। किरीट मंत्र प्रणव के अतिरिक्त 65 अक्षर का बताया गया है। इस प्रकार न्यास विधि करके सर्वव्यापी भगवान नारायण का ध्यान करें।
जिनकी दिव्य कांति उदय काल के कोटि कोटि सूर्यों के सदृश हैं, जो अपने 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करते हैं। भूदेवी तथा श्रीदेवी जिनके उभय पार्श्व की शोभा बढ़ा रही हैं, जिनका वक्ष स्थल श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो अपने गले में चमकीली कौस्तुभ मणि धारण करते हैं और हार, केयूर, वलय तथा अंगद आदि दिव्य आभूषण जिनके श्री अंगों में पड़कर धन्य हो रहे हैं, उन पीताम्बरधारी भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखकर मंत्र में जितने वर्ण हैं उतने लाख मंत्र का विधिवत जप करें। प्रथम लाख मंत्र के जप से निश्चय ही आत्मशुद्धि होती है। 2 लाख जप पूर्ण होने पर साधक को मंत्र शुद्धि प्राप्त होती है। 3 लाख के जप से साधक स्वर्गलोक प्राप्त करता है। 4 लाख के जप से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप जाता है। 5 लाख के जप से निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। 6 लाख के जप से मंत्र साधक की बुद्धि भगवान विष्णु में स्थिर हो जाती है। 7 लाख के जप से मंत्रोपासक श्री विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। 8 लाख का जप पूर्ण कर लेने पर मंत्र जप करने वाला पुरुष निर्वाण, परम शांति एवं मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार जप करके विद्वान पुरुष मधुराक्त कमलों द्वारा मंत्र संस्कृत अग्नि में दशांश होम करें। मंडूप से लेकर परतत्व पर्यंत सबका पीठ पर यत्नपूर्वक पूजन करें। विमला, उत्कीर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रणवी, सत्या, ईशाना तथा नमी, अनुग्रह, ये 9 पीठ शक्तियाँ हैं। इन्हें सबका पूजन करना चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते विष्णुवे सर्वभूतामने वासुदेवाय सर्वाम संयोग योग पद्म पीठाय नमः, ये 36 अक्षर का पीठ मंत्र है। इससे भगवान को आसन देना चाहिए। मूल मंत्र से मूर्ति निर्माण कराकर उसमें भगवान का आह्वान करके पूजा करें। इसके पहले कमल के केसरों में मंत्र संबंधी 6 अंगों का पूजन करना चाहिए। इसके बाद अष्टदल कमल के पूर्व आदि दलों में क्रमशः वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध का और आग्नेय आदि कोणों क्रमशः उनकी शक्तियों का पूजन करें। उसके नाम इस प्रकार है: शांति, श्री, रति तथा सरस्वती। इनकी क्रमशः पूजा करनी चाहिए। वासुदेव की अंग कांति सुवर्ण के समान है। संकर्षण पीत वर्ण के हैं। प्रद्युम्न तमाल के समान श्याम और अनिरुद्ध इंद्रमलिन मणि के समान, और प्रद्युम्न तमाल के समान श्याम और अनिरुद्ध इंद्रमील मणि के सदृश हैं। ये सब के सब पीताम्बर धारण करते हैं। इनके 4 भुजाएं हैं। ये शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करने वाले हैं। शांति का वर्ण श्वेत, श्री का वर्ण सुवर्ण गौर, सरस्वती का रंग गोदुग्ध के समान उज्ज्वल तथा रति का वर्ण दुर्वादल के समान श्याम है। इस प्रकार ये सब शक्तियां हैं। कमल दलों के अग्रभाग में चक्र, शंख, गदा, कमल, कौस्तुभमणि, मूसल, खड्ग और वनमाला का क्रमशः पूजन करें। चक्र का रंग लाल, शंख का रंग चंद्रमा के समान श्वेत, गदा का पीला, कमल का सुवर्ण के समान, कौस्तुभ का श्याम, मूसल का काला, तलवार का श्वेत और वनमाला का उज्ज्वल है। इसके बाह्य भाग में भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हुए कुमकुम वर्ण वाले पक्षीराज गरुड़ का पूजन करें। तत्पश्चात क्रमशः दक्षिण पार्श्व में शंख निधि और वाम पार्श्व में पद्म निधि की पूजा करें। इनका वर्ण क्रमशः मोती और माणिक्य के समान है। पश्चिम में ध्वज की पूजा करें। अग्निकोण में रक्तवर्ण के विघ्न गणेश का, नैऋत्य कोण में श्याम वर्ण वाले आर्य का, वायव्य कोण में श्याम वर्ण दुर्वा का तथा ईशान कोण में पीत वर्ण के सेनानी का पूजन करना चाहिए। इनके बाह्य भाग में विद्वान पुरुष इंद्र आदि लोकपालों का उनके आयुधों सहित पूजन करे। जो इस प्रकार आवरणों सहित अविनाशी भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु के धाम को जाता है। खेत, धान्य और सुवर्ण की प्राप्ति के लिए धरणी देवी का चिंतन करें। उनकी कांति दुर्वादल के समान श्याम है और वे अपने हाथों में धान की बाली लिए हुए रहती हैं। देवादिदेव भगवान के दक्षिण भाग में पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली वीणा पुस्तक धारिणी सरस्वती देवी का चिंतन करें। वे क्षीरसागर के फेन पुंज की भांति उज्ज्वल 2 वस्त्र धारण करती है। जो सरस्वती देवी के साथ परात्पर भगवान विष्णु का ध्यान करता है, वो वेद और वेदांगों का तत्वज्ञ तथा सर्वज्ञों में श्रेष्ठ होता है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल 25 बार ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर जो प्रतिदिन प्रातःकाल 25 बार ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करके जल पीता है, वो सब पापों से मुक्त, ज्ञानवान तथा निरोग होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय उपवास पूर्वक ब्राह्मी धृत का स्पर्श करके
उक्त मंत्र का 8000 जप करने के पश्चात ग्रहण शुद्ध होने पर श्रेष्ठ साधक उस धृत को पी ले। ऐसा करने से वो मेघा धारण शक्ति, कवित्व शक्ति तथा वाक सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ये नारायण मंत्र सब मंत्रों में उत्तम से उत्तम है। नारद, ये संपूर्ण सिद्धियों का घर है, अतः मैंने तुम्हें इसका उपदेश किया है। नारायणाय पद के अंत में विद्वे पद का उच्चारण करें, फिर अंगे विभक्त्यंत वासुदेव पद वासुदेवाय का उच्चारण करें। इसके बाद धीमहि ये पद बोले, इसके बाद धीमहि ये पद बोले, उसके बाद धीमहि ये पद बोले, अंत में तन्नो विष्णु प्रचोदयात् इन अक्षरों का उच्चारण करें। ओम नारायणे विद्वये वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। विष्णु गायत्री बताई गई है जो सब पापों का नाश करने वाली है। तारोम हृदय नमः भगवत शब्द का चतुर्थी विभक्ति में एक वचनांत रूप भगवते तथा वासुदेवाय ये द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र कहा गया है, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। स्त्री और शूद्रों को बिना प्रणव के ये मंत्र जपना चाहिए और द्विजातियों के लिए प्रणव सहित इसके जप का विधान है। इस मंत्र के प्रजापति ऋषि गायत्री छंद, वासुदेव देवता, ओम बीज और नमः शक्ति हैं। इस मंत्र के 1, 2, 4 और 5 अक्षरों तथा संपूर्ण मंत्र द्वारा पंचांग न्यास करना चाहिए। वहाँ भी पूर्वोक्त रूप से ही ध्यान करना चाहिए। इस मंत्र के 12 लाख जप का विधान है। घी से सने हुए तिल से जप के दशांश का हवन करना चाहिए। पूर्वोक्त पीठ पर मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना करके मंत्र साधक उस मूर्ति में देवेश्वर वासुदेव का आवाहन और पूजन करे। पहले अंगों की पूजा करके वासुदेव आदि व्यूहों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर शांति आदि शक्तियों का पूजन करना उचित है। वासुदेव आदि का पूर्व आदि दिशाओं में और शांति आदि शक्तियों का अग्नि आदि कोणों में पूजन करना चाहिए। तृतीय आवरण में केशवादि 12 मूर्तियों की पूजा बताई गई है। चतुर्थ और पंचम आवरण में इंद्रादि दिक्पालों और उनके आयुधों की पूजा करें। इनके पूजा का स्थान भूपुर है। इस प्रकार 5 आवरणों सहित अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा करके संपूर्ण मनोरथों को पाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में जाता है।